चलिए नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, दैट इज काइनेमेटिक्स फॉर रोटेशनल मोशन फॉर अ रिजिड बॉडी परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सिलरेशन। ठीक है, तो ये सब कुछ आपने पहले पढ़ा ही होगा। ये आपने थर्ड चैप्टर में काइनेमेटिक्स इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन वन डायमेंशन में, फिर फोर्थ चैप्टर में ये 2D में पढ़ा होगा। बराबर, तो ये नया नहीं है, सेम ही है। सो मैं सपोज कर लेता हूँ कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज थीटा 0। एट टाइम t इक्वल्स टू t द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज थीटा। जो हम वहाँ पर उसका पोजीशन लेते थे, लीनियर पोजीशन, तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर पोजीशन देना पड़ेगा यहाँ पर ना। एंगुलर एक्सिलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल अल्फा। जैसे हमने वहां पर शुरू किया था लीनियर एक्सिलरेशन के साथ, यहां पर हम शुरू करेंगे एंगुलर एक्सिलरेशन के साथ। ठीक है, तो क्या होता है एंगुलर एक्सिलरेशन? तो उसके लिए आपको सोचना पड़ता है क्या होता है लीनियर एक्सिलरेशन। तो लीनियर एक्सिलरेशन इज गिवन बाय रेशियो ऑफ अ चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा इज नथिंग बट चेंज एंड चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 अपॉन फाइनल टाइम टी माइनस इनिशियल टाइम 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको अल्फा का इक्वेशन मिल गया ओमेगा माइनस ओमेगा 0 बाई टी। इसे आप कह दो इक्वेशन नंबर ए। नाउ टी को ऊपर अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा टी इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा 0। रीअरेंज करो तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन विच इज सिमिलर टू द इक्वेशन विच वी हैव स्टडीड इन वन डायमेंशन, v इक्वल टू v0 प्लस ए टी। तो यहाँ से आप देख सकते हो, कुछ कंपैरिजन कर सकते हो। ये फाइनल वेलोसिटी, तो ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ये इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, तो ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये लीनियर एक्सिलरेशन, तो ये एंगुलर एक्सिलरेशन, और टाइम तो सेम ही है। ठीक है, क्लियर यहां तक सबको? चलिए, अब दूसरा इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमें फिर से वो रिवाइज करना पड़ेगा थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में हमने दूसरा इक्वेशन डिराइव किया था, डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो सिमिलरली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। The angular displacement is represented by delta theta and average angular velocity is omega plus omega 0 by 2 final plus initial by 2 into t। बट अभी तो डिराइव किया हमने ऊपर ये इक्वेशन 1 में कि ओमेगा है ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, उससे यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया ओमेगा की जगह पर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी प्लस ओमेगा 0 बाई 2 और डेल्टा थीटा यानी फाइनल माइनस इनिशियल। डन। तो LHS वही रहेगा, थीटा माइनस थीटा 0, ओमेगा 0 प्लस ओमेगा 0 टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी बाई 2 इंटू टी। बराबर, तो थीटा माइनस थीटा 0 ब्रैकेट को ओपन कर दो, ये 2 कैंसिल हो गया, ओमेगा 0 इंटू टी यानी ये आ गया, अल्फा इंटू टी, तो अल्फा टी स्क्वायर बाई 2, तो हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब इसमें से आप थीटा 0 का पोजीशन चेंज कर दो, तो थीटा इक्वल टू थीटा 0 प्लस ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 विच इज सिमिलर टू r इक्वल टू r0 प्लस v0 t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए ये फाइनल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, तो ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर पोजीशन भी कह सकते हैं आप। ये इनिशियल पोजीशन, तो ये इनिशियल एंगुलर पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ए लीनियर एक्सेलरेशन, तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। हो गया ये दूसरा इक्वेशन क्लियर? चलिए, तो फिर तीसरा इक्वेशन अब डिराइव करते हैं। तीसरा इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमें इक्वेशन ए और बी का हेल्प लेना पड़ेगा। ए और बी कुछ नहीं था, डेल्टा थीटा यानी डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन टाइम की जगह पे मैंने ले लिया है ओमेगा माइनस ओमेगा 0 अपॉन अल्फा। ठीक है, अब देखिए तो डेल्टा थीटा यानी थीटा माइनस थीटा 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू
ये RHS के दोनों टर्म्स का न्यूमरेटर देखो तो ओमेगा प्लस ओमेगा जीरो इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो, वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर। ये सेम है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो दैट विल गिव यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में एक में 2 है, दूसरे में अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा। ठीक है, अब आप क्या करिए, ये 2 अल्फा को है ना, इसको यहाँ पर न्यूमरेटर LHS के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो जो, तो आपका नया इक्वेशन बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा इंटू ब्रैकेट थीटा माइनस थीटा जीरो। ये चेंज इन एंगुलर पोजीशन है, मतलब इसको आप डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये आ गया हमारा तीसरा इक्वेशन विच इज सिमिलर टू वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इक्वल्स टू 2a इंटू आर माइनस आर जीरो, बराबर है। अब कंपैरिजन करते हैं, ये आ गया आपका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, तो ये आ गया आपका फाइनल लीनियर वेलोसिटी। दिस इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, तो दिस इज इनिशियल लीनियर वेलोसिटी। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ए इज लीनियर एक्सेलरेशन। थीटा माइनस थीटा जीरो इज चेंज इन एंगुलर पोजीशन, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आर माइनस आर जीरो इज चेंज इन लीनियर पोजीशन, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो दिस आर द 3 इक्वेशंस which we have derived for rotational motion, kinematics equation for rotational motion। ठीक है, clear all of you? good, चलो।